हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है ममता रावत। आज के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं, I mean 2:30 बजने वाले हैं। 2:30 बजे से आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो जो आज की व्लॉग की शुरुआत है वो बहुत ही लेट हो रही है, और सुबह से आपको पता ही है बेबी के साथ कितना वो हो जाता है यार। एक तो ये आज सो नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो इसको मैं सुलाने के चक्कर में इसको धूप से खाई, मैंने कहा सो जाएगा। फीडिंग करवाई, मैंने कहा सो जाएगा। गोदी में लेके घूम रही हूँ, सो जाएगा। लेकिन ये आज सोने का नाम नहीं ले रहा। कभी कभी इसका मूड नहीं होता ना तो ये बिल्कुल नहीं सोता। कभी कभी इसका मूड होता है ना तो ये सुबह ही सो जाता है, पूरे दिन नहीं उठता, पूरी रात जागता है फिर। तो आज इसका मूड नहीं है सोने का, मेरे को ऐसे लग रहा है फिलहाल। तो आज का ब्लॉग बहुत लेट हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, सब कुछ बता दिया। बेबी का फेस रिवील करवा दिया, बता दिया बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। फाइनली मम्मी पापा बन गए, सब कुछ बता दिया। लेकिन एक क्वेश्चन जो है रोज़ उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो मैंने आपको भी बताया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई या मेरा सी सेक्शन हुआ। तो आज ही वो व्लॉग बनाने जा रही हूँ मैं। तो इसलिए मैंने सोचा यार इसको सुला के ना मैं आराम से आप लोगों के साथ बताऊंगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन हुआ। लेकिन मेरा सोने का नाम नहीं ले रहा है। कह रहा है मम्मा आज व्लॉग नहीं बनाना है, आज नहीं बनाना है व्लॉग। तो फिलहाल मैं आज अकेले ही घर पे हूँ, क्योंकि मेरी सास लोग जा रखे हैं अपने वहाँ पे मायके, क्योंकि उधर नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है तो उनको देखने गए हैं। पापा गाय में गए और हम दोनों ही आज घर पे हैं। तो मैंने सोचा यार चलो थोड़ा ही चुप हो रखा है, वरना ये बहुत सोता है और बहुत रोता है और बहुत सोता दिन भर है, लेकिन आज नहीं सो रहा, पता नहीं क्यों। अभी मैंने इसको ना ऐसा करके चुप करवा रखा है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये अपने बेबी के मुंह पे मत लगाओ, लेकिन मेरा सोना है ना इसी से चुप होता है थोड़ा, क्योंकि ना इसका चुप करने का राज यही है थोड़ा बहुत। जब इसको गुस्सा आ जाएगा तो इसको फेंक देता है, वरना ऐसे मैंने गोदी में लटा रखा है इसको और ऐसे करके मैं इसको चुप करा रही हूँ। बट मेरा सोने का नाम नहीं ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, सो जाएगा वो, तो जब उसका मूड होगा वो सो जाएगा। लेकिन चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी या सी सेक्शन हुआ। तो गाइस मेरा सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है मेरी। कहीं भी मेरे नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांस मुझे नज़र नहीं आए। कहते हैं ना कि मेरा मतलब मेरी 11 फरवरी की डेट दे रखी थी, लेकिन 11 फरवरी की डेट दे रखी थी मेरे को, लेकिन डेट से ऊपर टाइम चला गया। मेरे को लेबर पेन का एल भी नज़र नहीं आ रहा था, दूर दूर तक कहीं भी कोई वो नज़र नहीं आ रहा। कहते हैं ना कि लेबर पेन में बहुत दर्द होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन मैंने इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि लेबर पेन मतलब कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन मैंने ऑपरेशन का दर्द महसूस किया है कि ऑपरेशन का दर्द कैसा होता है। क्यों बोलते हैं लोग कि नॉर्मल डिलीवरी करवाओ, नॉर्मल डिलीवरी करवाओ। तो मेरा पूरा 40 हफ्ता ख़त्म हो गया था पूरा। मेरे को मतलब 7 तारीख का मेरा मतलब 10वां महीना मेरे को स्टार्ट हो गया था और 11 तारीख की मेरी डेट थी। लेकिन मेरे को पेन कहीं नहीं हुआ, इसलिए मेरे को एंड ये नहीं है कि मेरे को पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह देते हैं लेबर पेन का अगर नॉर्मल करवाना हो, लेकिन मेरा नॉर्मल का कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि मेरी बेबी का था ना, जो मेरे सोना का ना गले में ना नाल फंसा रखी थी इसने। तो कहते हैं मतलब होते हैं ना नॉर्मल भी हो जाए, लेकिन डॉक्टर बहुत डरा देते हैं। पहले तो उन्होंने मेरे को ये डराया कि आपके बेबी के आसपास जो पानी है वो बहुत कम है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैंने बहुत वेट किया। फिर भी मैंने 2-3 हफ्ते काटे इसके। 2-3 हफ्ते मैंने 9वें महीने में ऐसे चक्कर मारे हैं ना डॉक्टर के, मैं ही जानती हूँ। हर 2 दिन बाद अल्ट्रासाउंड, हर 2 दिन बाद अल्ट्रासाउंड, हर 2 दिन बाद अल्ट्रासाउंड। 10वें महीने तक मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, मतलब डिलीवरी डेट से 1 दिन पहले तक मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई। इतने अल्ट्रासाउंड करवाए बहुत ज़्यादा। सो
सी सेक्शन का दर्द उन्हें ही पता होगा जिनका सी सेक्शन हो रखा है, वरना नॉर्मल डिलीवरी का दर्द तो उनको ही पता होगा जिनको नॉर्मल, जो जिनके नॉर्मल डिलीवरियां हो रखी हैं। लेकिन ऑपरेशन का दर्द उनको पता होगा जिनका ऑपरेशन हो रखा है। फाइनली जाके 12 तारीख को मेरा सोने का आया मेरी ज़िंदगी में। लास्ट में मैंने हिम्मत हार दी थी, नहीं है लेबर पेन, कुछ नहीं है, क्या वो नहीं है, चलो ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन है। तो लास्ट ऑप्शन था ऑपरेशन का, तो जो करवा दिया। करवाने के लिए मतलब बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, क्या होगा कैसे होगा। वीडियोस देखी थी बहुत सारी, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे देखती रहती थी कि कैसे मतलब कैसा होता है ऑपरेशन, कैसा होती है सी सेक्शन, कैसा होता है। जब खुद महसूस किया, जब खुद पे गुजरी ना, तो पता चला कि कैसा होता है। तो 12 को गए हॉस्पिटल, उसी दिन ऑपरेशन हो गया था। ये नहीं है कि 1-2 दिन एडमिट हुए होंगे या कुछ ऐसे इंतज़ार किया होगा, कुछ नहीं, उसी दिन गए, उसी दिन ऑपरेशन हो गया था। तो जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना, तो भाई मैं इतना काँप रही थी, इतना काँप रही थी, मेरे हाथ पैर जो है ना, मैं सोच रही थी मैं यहाँ से वापस भी आऊँगी क्या। ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस भी आऊँगी, ऐसा डर, मतलब बहुत ज़्यादा डर हो रखी थी, बहुत ज़्यादा वाली, मतलब क्या बताऊँ मैं। हाथ पैर मतलब बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे, इतनी कंपन हो रही थी, इतनी कंपन हो रही थी ना, क्या ही बताऊँ आपको। अंदर जाके जब डॉक्टर साइड साइड में खड़े होते हैं ना, मतलब ऐसा सीन मैंने टीवी में देखा था, बट ऐसा सीन मैंने रियल लाइफ में भी महसूस किया अब जाके, जब मेरा सोना आया जब मेरा। तो मतलब डॉक्टर ऐसे आसपास धड़ 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 ऐसे खड़े हुए ना ऑपरेशन करने के लिए, क्या ही बताऊं। वो रीढ़ की हड्डी पे जो इंजेक्शन लगता है, सबसे पेनफुल दर्द, सी सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, रीढ़ की हड्डी पे इंजेक्शन लगना। उसके बाद जो बॉडी सुन्न होती है ना, उसके बाद पता ही नहीं चलता कब ऑपरेशन हुआ, कब बेबी बाहर आया, कब कब टाँके लगे, कब पेट कटा, ये वगैरह कुछ महसूस नहीं हुआ। जब मेरे सोने की मैंने आवाज़ सुनी ना, उसकी पहली रोने की आवाज़, दिल को इतना सुकून मिला ना। फाइनली जाके मतलब कोई नहीं यार, ऑपरेशन हो गया, लेकिन इतनी बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है ना, इतनी बड़ी खुशी, तो जिसको मैं महसूस नहीं, मतलब बयान नहीं कर सकती मैं कि कितनी बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है। कोई नहीं, ऑपरेशन का दर्द तो झेल ही लेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा अभी रिकवरी में बहुत टाइम लग रहा है गाइस, क्योंकि आपको पता ही है ऑपरेशन का दर्द कैसा होता है। ऑपरेशन का बाद कितने दिन का रेस्ट ये होता है, कितने दिन में रिकवरी होती है, बहुत वो होता है। अभी मेरे टाँके हैं, बहुत दर्द हो रहे हैं, लेकिन सोना को भी पूरा मतलब पकड़ना पड़ता है, उसको फीडिंग करवानी पड़ती है, वो सब कुछ करना पड़ता है। बस थोड़ा रेस्ट अच्छे से हो तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन वही है ना, अभी थोड़ा बहुत रिकवरी तो हो गई है, लेकिन अभी काफ़ी रिकवरी होने में टाइम है अभी, क्योंकि हाथ पैर कमर की पूरी ऐसे बैंड बज रखी है कि क्या ही बताऊं। तो कोई नहीं, ऑपरेशन के जो दूसरा दिन था, मतलब ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन का मतलब जो रीढ़ की हड्डी पे इंजेक्शन लगता है, उसके बाद का जो असर हटता है ना, 2 घंटे बाद का इंजेक्शन का, वो जो पेन किलर उन्होंने दिया रहता है इंजेक्शन में, मतलब जिससे कि सुन्न हो जाती है बॉडी। सुन्न हटने के बाद, मतलब जो बॉडी सुन्न होती है उसके बाद जो हटता है ना, उसके बाद जो दर्द होता है ना, पूरी रात में जो दर्द में रही ना, मतलब लोगों के वहाँ इतने ऑपरेशन हो रखे थे, इतने लोगों के, लेकिन बच्चे वाले सिर्फ मैं ही थी उस वार्ड में। मतलब नॉर्मल लोगों के, उनके पता नहीं किसी का किस चीज़ का ऑपरेशन हो रखा था, किसी का किसी चीज़ का, लेकिन बच्चे वाली ओनली मैं ही थी जिसका बच्चा हो रखा था। सब लोग आराम से, मतलब दर्द में हर कोई था कि सबका ऑपरेशन ही हो रखा था, लेकिन मैं जिस दर्द में थी ना, मैं कह रही मैं सुबह उठूँगी कैसे। सब लोग सुबह उठे, लेकिन जो मैं सुबह उठ नहीं पाई ना अगले दिन, मैं बयान नहीं कर सकती मैं कैसे नहीं उठ पाई, किस दर्द से गुजरी, क्या क्या हुआ। उसकी मैं आपको एक दिन बहुत अच्छे से पूरी
स्टोरी बताऊंगी कि कैसा कैसा क्या क्या जर्नी थी मेरी, प्रेगनेंसी जर्नी पूरी बताऊंगी। फ़िलहाल यही है कि सी सेक्शन हो रखा है। सी सेक्शन में बैंड बज रखी है, अभी रिकवरी हल्की फुल्की है, बहुत रिकवरी होनी अभी बाकी है। तो यही था, कोई बात नहीं। आपको इतनी बड़ी खुशी मिलती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है वो बहुत बड़ी होती है। तो सब बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल, लेकिन अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। पहली बात तो मैंने फुल कोशिश करी थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊँ, लेकिन जो किस्मत में होता है वही होता है। ऐसा कोई नहीं चाहता कि मेरा ऑपरेशन हो, कोई भी नहीं चाहता। मैंने नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि डर के उससे तूने ऑपरेशन करवा लिया ये सो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है। पहली बात तो हर कोई, मैं कह रही हूँ ना कि कोई नहीं चाहता कि मेरा ऑपरेशन हो, पेट फटे, 7 लेयर्स कटे, टाँके लगे, इतने दर्द सहे, कौन चाहता है? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर ही लगा लो। लेकिन जो ऑपरेशन का दर्द होता है ना, वो उसमें 6-7 महीने, साल भर लग जाते हैं रिकवरी होने में। तो ऐसा कोई नहीं चाहता कि मेरी ऑपरेशन हो, हर कोई चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। बहुत कोशिश करी थी नॉर्मल की, लेकिन कह रही हूँ ना, जो किस्मत में होता है वही होता है। चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी खुशी ज़िंदगी में आई है, कुछ भी सह लेंगे, हर दर्द सह लेंगे, और सह लिया है। और थोड़ा मतलब क्या ही बताऊँ मैं यार, कोई बात नहीं, होता है। इतनी बड़ी खुशी आई है तो हर चीज़ होता है। ये देखो, इस खुशी को मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये कितनी बड़ी खुशी है मेरी ज़िंदगी की, जिसको मैं महसूस करती हूँ और जिसको मैंने ज़िंदगी भर महसूस करना है। तो यही था, आप लोग ज़रूर बताना। चलो फिर ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और मिलेंगे कल के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।